जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 अब एक क्षण के लिए विचार करिए कि जब आप केवल वाणी से गुनगुना रहे थे ये भाव, क्या उसी समय जिस समय आप कह रहे थे उस समय मन में कोई चिंता थी? नहीं रह सकती। हमारे बाबा, बड़े बाबा कहते थे, बोले केवल वाणी से भी कोई कहे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भी जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। तो भी भगवान उससे कोई निषिद्ध कर्म नहीं होने देते। कोई केवल वाणी से भी कहते प्रभु आपका हूं, झूठे कहे। हमारे एक रसिक संत हुए, वो तो कहते थे, सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम। बोले प्रभु मैं नहीं कहता कि मैं सच्ची प्रार्थना करता हूं, मेरी तो प्रार्थना झूठी। काले मेरे कपड़े ते काला मेरा वेश, अवगुण भरया मैं फिरा, तो लोग कहन दरवेश। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्लिया राती जागे ते दिने पीर कहावें। राती जागे ते दिने पीर कहावें, राती जागण कुत्ते तैं थी उत्ते, अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तैं थी उत्ते। अपने मन को धिक्कारते हैं कि तुझसे गली में डोलने वाला कुकर श्रेष्ठ है। वो भी तो रात को जाता है, जागता है। तू रात भर जाग कर भजन का दंभ भरता है और अगले दिन पीर बनकर पूजता है। और उस कुकर को देख, उसका मालिक मार दे तो भी एक आवाज लगाने पर वो मालिक के सन्मुख होता है। अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तैं थी उत्ते। तो संत ने कहा कि प्रभु मैं तो झूठा हूं, स्वीकार करता हूं, सब पतितन को नायक को कर सके बराबर मेरी। सूरदास जी तो कहते हैं भगवान से, बोले आपने छोटे मोटे पापी तारे होंगे और आप पतित पावन कहलाने लगे। बोले मुझे तारिये तो बात बने। उदाहरण दिया सूरदास जी ने, जैसी लाज पारथ की राखी और भारत युद्ध मंझारी, और जैसी लाज द्रौपदी की राखी और होन ना दीनी उघारी। अब मैं आया हूं अपने दास की लाज राखियो, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीवर प्यारी, राधे राधे श्रीवर प्यारी, श्री वृषभान दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। अब मेरी बारी है। तो छोटे मोटे पापी तारे हैं प्रभु आपने, और सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम। अब मोह से झूठे हूं को वास वृंदावन दीजिए। भक्ति अधिकार देती है। कहते हैं ना, जो बात दवा से बन न सके वो बात दवा से होती है। और मुर्शिद काबिल मिल जाए
और जो मुर्शिद काबिल मिल जाए तो फिर बात खुदा से होती है। सदगुरु का संकल्प आपको योग्य बनाता है। सीधे जब आपके और भगवान के बीच में, अभी क्या है, आपके और भगवान के बीच में माया है, दंभ है, प्रपंच है, छल है, कपट है, आडंबर है, और क्या है, और हम जैसे लोग हैं जो कहते हैं आइए हम आपको लेकर चलेंगे। अपना पता नहीं और दूसरे को पता बताया, होगा क्या। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, लोभी गुरु और लालची चेला और दो नरक में हेलम हेला। सदगुरु वही जो आपके और प्रभु के बीच का आवरण भंग कर दे, जो आपका सीधा संबंध जोड़ दे, आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। कल भी मैंने कहा था, भूखा हो और 2 रोटी दे दे तो साधारण बात है, 2 रोटी कमाना सिखा दे कि फिर किसी से मांगना ना पड़े, फिर किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। सदगुरु जीवन में आए, बड़े भाग में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, जो वस्तु मैं खोजी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाए। सदगुरु आकर बताएगा। बाबा फरीद कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वेखी नी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन, बार जिन्हानू लब दिए किते ओही सजन ना हो, वेखी नी वेखी अड़िए। महाराज कहते हैं, अरे काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा सोए संग समाए। ध्यान देना, जिसको आपने श्रद्धा और विश्वास निवेदन किया है अपना, मैं धन की बात नहीं करता, वस्तु की बात नहीं करता, वो तो क्षुद्र है, त्याज्य है। धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए, एक वेश्या भी अर्जित कर लेती है अमूल्य रत्न वस्त्र आभूषण, कौन बड़ी बात है। नारायण स्वामी कहते हैं, सहजही जिनके पग परत रज सम होत पसान, नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। कौन बड़ी बात है, पर श्रद्धा और विश्वास भी देते हैं आप किसी को, सावधान होकर दीजिएगा। सदगुरु के जीवन में आने के कुछ लक्षण होते हैं। आपने गुरु पाया है कि नहीं, मुझसे प्रश्न किया है किसी ने, आप कहते हैं सादर सुनिए। सादर सुनने का लक्षण क्या है, कि सुनने का लोभ बढ़ जाए, सुनने की लालसा बढ़े, सुनते सुनते उपरति ना हो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना ना है। कथा सुनी है, सदविचार जीवन में आया है, तो लक्षण आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। रामायण में एक बड़ा सुंदर पात्र है, कागभुसुंडी। तन कैसा है, काग का। और देखिए हरि कथा कैसी है कि कौवा भी कहे तो मीठी लगती है। कागभुसुंडी कथा कहते हैं। और तुलसी बाबा कहते, कागभुसुंडी जहां रहते हैं, जो कागभुसुंडी का आश्रम है, उसके 1 योजन में माया प्रवेश नहीं करती। इस समय भी कागभुसुंडी जहां विराजमान है, वहां 1 योजन में माया प्रवेश नहीं करती। उस परिधि में प्रवेश करते ही सदगुरु चंदन सम कहा, भगवद प्रेम सुवास। उस परिधि में प्रवेश करते ही एक भगवदीय सुवास आने लगती है, जीव को विश्राम मिलता है। मैं कई बार जब इस बात का विचार करता हूं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूं, कैसी विद्या होगी वो कि 1 योजन में कहीं माया का प्रवेश नहीं है। कागभुसुंडी के पास कैसी वो विद्या है कि उसके पास माया नहीं जाती, उसके पास उसकी और माया दृष्टि नहीं करती। और कागभुसुंडी से किसी ने पूछा कि क्या है, तो कागभुसुंडी एक उत्तर देते हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन मिटई नहीं क्लेसा। एक उत्तर है।
नीति निपुण सोई परम सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। एक ही विद्या है, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सौ बाची। मीरा कहती है मेरे गुरु ने कहा कि बेटी हरिगुण गाना, मैंने गाया गाया हरिगुण गाया और काल ब्याल सो बाची। तो मैं कह रहा था कि जब गोपियों की दृष्टि स्वयं पर गई, श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, फिर गोपियां जब रुदन करने लगी, आकुल व्याकुल हो गई और भगवान और अंतर में प्रकट होकर वार्ता करने लगे, तो भगवान ने पहला प्रश्न पूछा। गोपियों ने कहा कि सन्मुख होइए, दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कौन हो? तो गोपी क्या उत्तर देती है? गोपी ने ना नाम बताया ना गांव। आप देखिए श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रसंग में एक भी गोपी का नाम नहीं है। सुखदेव जी महाराज एक भी गोपी का नाम नहीं लेते, केवल गोपी कहा है, नाम नहीं लिया। तो गोपी ने ना तो नाम कहा, ना गांव, ना अपना पद बताया, ना अपना परिवार का परिचय दिया। ये भी नहीं कहा आपके गांव से आई हैं, आपके शहर से आई हैं, ये भी नहीं कहा। शरदुदाशये साधु जात सर सिजोदर श्रीमुखा दृशा। और उत्तर दिया भगवान के प्रश्न का। भगवान ने कहा क्यों आ जाऊं तुम्हारे सन्मुख, क्यों दर्शन दे दो, तुम्हें हो कौन? तो क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि जिन्हें मैं परम रस का दान करने जा रहा हूं उनके पास उस रस के आस्वादन की योग्यता और पात्रता भी है कि नहीं। तो भगवान ने कहा ठोक पीट कर देख लूं कि गोपी क्या उत्तर देती है। कहीं गोपी अभी देह के धरातल पर तो नहीं खड़ी, गोपी का देहाध्यास समाप्त हुआ है कि नहीं। और गोपी क्या उत्तर देती है? सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निग्नतो नेह किम वधा। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। भगवान ने कहा कौन हो? तो गोपी का त्वयी, आपकी हैं। गोपी ने एक और शब्द नहीं कहा। भगवान ने पूछा कौन हो? गोपी ने कहा आपकी हैं। भगवान ने फिर पूछा कौन? तो गोपी का आपकी। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। और गोपी ने कहा नाम और परिचय मत पूछिए, बिना मोल की दासियां हैं, हमारा क्या नाम और हमारा क्या परिचय? रज का क्या परिचय होता है? आपके बिना मोल की दासियां हैं, आपके बिना मोल की किंकरियां हैं। वरद निघ्नतो नेह किम बधा। तो जब भगवान ने जान लिया कि अब इनका मन स्वस्थ है, अब गोपी स्वस्थ है, अब गोपी स्वस्थ है, तो अब इसे वो रस दान किया जा सकता है। ऐसे ही इस पथ पर आगे बढ़ोगे, जब संत के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, पूछेगा कौन हो, क्या बताओगे? कि राजा महाराजाओं। और हमारे पुराने समय में तो जब ब्रज में संत भजन करते थे तो कोई राजा आता था तो उससे मिलते ही नहीं थे। हमारे अनन्य अली तो कहते हैं मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। भक्तमाल में चरित्र आता है श्री पीपा जी महाराज का। देवी के अनन्य भक्त थे, उपासक। एक दिन रात्रि को बड़ा भयावह स्वप्न हुआ। सुबह उठे तो बड़े व्याकुल थे, मन टिक नहीं रहा था, मन बड़ा व्याकुल आकुल। अपने गुरु से पूछा, वो भी कुछ नहीं बता पाए। देवी के परम भक्त थे, देवी के पास गए, बोले माँ मैं कल रात्रि उस भयंकर स्वप्न के कारण बड़ा भयभीत हूं, मेरे भय का निवारण करो। तो माँ ने उत्तर दिया कि पुत्र रात्रि में जो स्वप्न देखा, रात्रि में जो स्वप्न देखा वो कोई और नहीं, वो मृत्यु थी, और जो भय है वो मृत्यु का भय है, और मैं मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती। राजा आश्चर्य में पड़ गया, यदि आप मुझे मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती फिर कौन करेगा? तो देवी ने उत्तर दिया, धर्म अर्थ और काम देने की सामर्थ्य तो मुझ में है,
पर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यदि इस आवागमन से द्वंद्व, इस आवागमन के द्वंद्व से मुक्त होना है तो फिर एक ही युक्ति है, उसी से मुक्ति है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंद। वो तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो जाओ किसी वैष्णव आचार्य की शरण लो, किसी सदगुरु की शरण लो, उसके बाद मन का भय जाएगा। बड़ी बोध कथा है ये, बड़ी बोध कराने वाली कथा है। देवी के अनन्य भक्त हैं, मनसा वाचा कर्मणा शक्ति को समर्पित जीवन है। और देवी का साक्षात्कार सदा सर्वदा सर्वत्र सुलभ है। लेकिन वो सब हो जाने के बाद भी, उस सिद्धि को प्राप्त हो जाने के बाद भी मन भयभीत है। मन का भय दूर नहीं हुआ, मन का रोग दूर नहीं हुआ, मन स्वस्थ नहीं हुआ। तो देवी ने कहा केवल एक ही युक्ति है, किसी संत की शरण में जा, किसी संत के चरणों पर अपना माथा रख, जो पहुंचा होगा वो तुझे पहुंचा देगा। मैं तो तुझे केवल इतना संकेत कर सकती हूं कि वैष्णवाचार्य श्री रामानंदाचार्य प्रभु इस समय विराजमान है, उनकी शरण में जा। और जब महाराज पीपा श्री रामानंदाचार्य जी से मिलने के लिए गए तो आचार्य चरण ने पीछे से पूछवाया, पूछो कौन है। तो महाराजा ने अपना परिचय दिया कि अमुक देश के राजा आपसे मिलने आए हैं। और पीपा जी महाराज ने कहा लौटा दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा होकर संत से मिलने आया है, इसका मतलब संत से मिलने नहीं आया, कुछ और लेकर आया होगा, संसार लेकर आया होगा, तभी संसार का परिचय देता है। क्योंकि संत से मिलने जाने की युक्ति तो कुछ और है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। जब कल वल्लभाचार्य महाप्रभु ने पूछा था सूरदास से कौन हो, तो सूरदास ने परिचय क्या दिया था। ये नहीं कहा कि आशु कवि हूं, ये नहीं कहा जन्म सिद्ध हूं, ये नहीं कहा त्रिकालदर्शी हूं, और ये नहीं कहा कि बहुत से लोगों का गुरु हूं, बहुत से लोगों का स्वामी हूं। सूरदास क्या परिचय देते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। महाप्रभु ने पूछा कौन, तो सूर कहते हैं दोनों जगह से अंधा हूं, भीतर से भी अंधा हूं और बाहर से भी अंधा हूं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। हे प्रभु, बिना मोल का सेवक हूं आपका, मेरा परिचय क्या पूछते हैं। मैं तो खाक का था जर्रा और मेरी क्या थी हस्ती, यूं ठोकरें खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी। किवें लब्बे शाम मैनू पुछ दियां सारियां, किवें लब्बे शाम पुछ दियां सारियां। जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, किथों ने रंगाइयां
जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइया अखां। तो आप भी जब पहुंचेंगे देव द्वार पर तो आपसे परिचय पूछा जाएगा। गर्ग संहिता में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि गोलोक बिहारी का दर्शन करके आए। तो श्री राधा माधव युगल का दर्शन करने जब गोलोक धाम में पहुंचे तो द्वार पर एक सहचरी खड़ी थी। उसने पूछा कौन हो? तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा हमें नहीं जानती, पर उसकी आज्ञा के बिना भीतर प्रवेश पाना संभव नहीं था। इस मार्ग पर यही कौतुक है। दरबार स्वामी का है लेकिन आज्ञा सेवक की चलती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। और आपको श्री प्रिया प्रीतम के निकट जाना है तो प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। सखियन शरण भाव धरि आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे। जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर से ज्यादा अकड़ पर्ची काटने वाले की होती है, उसका नखरा झेलना पड़ता है भीतर जाने के लिए। तो ऐसे दरबार तो प्रभु का है लेकिन आज्ञा सेवकों की चलती है। इसीलिए संत कहते हैं कि संत चरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि रीझे तो मुक्ति दे, पर हरिजन हरि ही देत। हित तो कीजे कमल नैन सो, कमल नैन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नैन सो, कमल नैन। के हित कीजे साधु संगति सो, साध संगति सो। जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो पहले तो सखी ने देखा कौन है, फिर पूछा ब्रह्मा जी से कौन हो। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया हमें नहीं जानती। पहली बात तो भगवान के द्वार में इस प्रकार का अभिमान लेकर नहीं जाया जाता। रिक्त मन ही भगवान के दरबार में प्रवेश पाता है। सहजो बाई कह रही है, सहजो छोटा जाइए साईं के दरबार। कबीर बड़ी सुंदर बात कहता है कि हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा सतगुरु सो मिले और जीता जम की ला। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो सखी ने कहा बताइए कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा है। तो सहचरी ने कहा वो तो ठीक है ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को तो खबर ही नहीं थी कि हमारे अलावा कोई और ब्रह्मा भी हो सकता है, हमारे अलावा कोई और ब्रह्मांड भी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या ब्रह्मा भी दो चार होते हैं। सखी ने कहा ये लो दर्शन भगवान का करने आए हैं, अपना ही पता मालूम नहीं कौन है कहां से आए हैं। तो गोलोक धाम के चारों ओर बिरजा नदी बहती है, फिर भीतर ब्रजमंडल है, फिर भीतर यमुना आवृत रहती है और फिर उसके भीतर श्री प्रिया जी का निज वृंदावन है, उनका नित्य निकुंज महल है। तो सहचरी ने द्वार पर खड़े होकर छड़ी से संकेत किया बिरजा नदी की ओर। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उस बिरजा नदी में गेंद की तरह करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लौट रहे हैं। और सखी ने कहा देख रहे हैं हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है, आप तो 4 मुंह वाले ब्रह्मा है, हमारे यहाँ 100 मुंह वाले ब्रह्मा भी आते हैं। तो पहले पूरा पता बताइए आप हैं कौन, उसके बिना आपको भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। तो आप भी जब देव द्वार पर पहुंचेंगे तो द्वार पर खड़ा कोई आपसे परिचय पूछेगा
और देव द्वार पर पहुंचने का अर्थ क्या है? प्रथम दिन मैंने आपको संकेत किया था कि ये स्थान कुछ और नहीं है, ये देव द्वार ही है जहां से कृपा आविर्भूत होती है, ये शक्तिपात होने का समय है। व्यासपीठ से उद्घोषित कोई भी शब्द आपकी चेतना में परिवर्तन ला सकता है। मैं नहीं कहता और आप नहीं सुनते, मुझे और आपको दोनों को लाया गया है यहाँ। आप और मैं इस समय भगवत कृपा की परिधि में हैं, आप और मैं इस समय भगवत सन्निधि में बैठे हैं। मैं भी सुनता हूं और आप भी सुनते हैं। मैं कहता नहीं, मैं तो सुनता हूं। आपको प्रभु ने श्रवण के लिए बैठाया है, मुझे प्रभु ने कीर्तन के लिए बैठाया है, पर करण करावण हार आप, एक ही सत्ता दोनों की ओर कार्य कर रही है। आप और मैं दोनों ही सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि गीता किस किस ने सुनी, तो श्री कृष्ण ने बोध देने के लिए कहा सबसे पहले मैंने सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने गीता केवल कही नहीं, सबसे पहले मैंने सुनी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रेष्ठ वक्ता वही है जो पहले श्रेष्ठ श्रोता हो। और क्योंकि वक्तव्य से अधिक गंभीर भूमिका श्रवण की है, मुझसे ज्यादा गंभीरता आप में हो, मुझसे ज्यादा सजगता आप में हो। आपको चुनकर जाना है यहां से, फिर आपको गुनना है, फिर आपको जीवन निर्माण करना है। तो आत्म परिचय जब तक नहीं होगा, जब तक आप कभी अपने निकट नहीं बैठेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि यदि आप साधक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो एक त्रिपुटी, एक त्रिवेणी आपके जीवन में नित्य हो। थोड़ा सा मौन हो, थोड़ा सा स्वाध्याय हो, थोड़ा सा मौन हो, थोड़ा सा स्वाध्याय हो, और फिर थोड़ा सा एकांत हो। एकांत अर्थात जहां पर कुछ भी ना हो, जहां ना मंत्र हो, ना माला हो, ना कुछ, जहां केवल आप हो, जहां आप अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकें, जहां कोई झंझट ना हो, करने का झंझट ना हो। क्योंकि जब आप करते हैं तो उसमें एक द्वंद्व होता है विधि का निषेध का। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सांस कैसे लें, कैसे माला पकड़ें, कौन सी उंगली लगाएं, कौन सी नहीं लगाएं। तो मैं तो कहता हूं बस सांस लो, वो मत भूल जाना, और कुछ मत करो, बस सांस लो, वो न रह जाए कहीं। थोड़ा सा एकांत आपके जीवन में हो, जब केवल आप हो, केवल आप, उस समय आपके मन में कोई ध्यान ना हो, उसके मन में आपको कुछ ध्यान नहीं करना, मंत्र नहीं करना। और मैं अपना अनुभूत प्रयोग आपको बता रहा हूं, इसकी अनुभूति करके देखिएगा। थोड़ा सा समय कभी अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा मौन हो आपके जीवन में, स्वाध्याय हो, किसी भी संत की वाणी का आप चिंतन करें, किसी भी संत की वाणी का आप आस्वादन करें। जैसे भोजन से तन पुष्ट होता है, ऐसे सत्संग से मन पुष्ट होता है। कभी आपने विचार किया है 4 दिन बुखार नहीं टूटता और आप पंडित ढूंढने लगते, कोई ताबीज बांध दे, किसी ने कुछ कर नहीं दिया हो? कभी सोचा है आपने क्यों इतने दुर्बल हैं आप भीतर से, क्यों आपका मन इतना रुग्ण है भीतर से? क्योंकि मन को पोषण नहीं मिल रहा, मन को आहार नहीं मिल रहा। और मन का आहार सत्संग है, मन का आहार स्वाध्याय है, मन का आहार जप है, मन का आहार श्रवण कीर्तन है। तो थोड़ा सा स्वाध्याय आपके जीवन में हो, पढ़ना, चिंतन, तो थोड़ा सा मौन हो, और फिर थोड़ा सा एकांत हो। 2 मिनट तो जरूर ऐसा बैठिए। और मैं तो कहता हूं सबसे सुबह उठते ही सबसे पहले, भले आप अपनी शैया पर बैठिए, जहां सोते हैं वहीं पर बैठिए। मैं किसी स्नान आदि की विधि की बात भी नहीं कर रहा। उठते ही 2 घड़ी बैठिए आंख बंद करके, और केवल आप अपने आप का अनुभव करिए, आप हैं। आप देखिए इसमें कितना आनंद आएगा। और जिस दिन आपका अपने अंतर मन से संबंध स्थापित हो गया, द मोमेंट यू आर फीलिंग सेल्फ कनेक्टेड, यू विल फील सो पावरफुल। आप भीतर से अपने आप को बलवान अनुभव करेंगे। और जब तक आत्म परिचय नहीं होगा, जब तक आपका स्वयं से परिचय नहीं होगा, आप क्या जाने आपकी रुचि क्या है। जो आएगा आपका कान पकड़कर वहीं लगा देगा, आपसे रुपया लेगा और आपको यह कहेगा सफेद धोती पहनना, कृपा आ जाएगी, और आप पहनने लगोगे। ऐसा होगा आपके साथ। फिर कितनी दुर्दशा है, ये मानव जीवन की दुर्दशा है। ये सिर है अमानत